शुभ प्रभात सभी बच्चों को। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ने से पहले अनुच्छेद के विषय में जानना ज़रूरी है कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज उसी की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, ना, नहीं आदि कहकर तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अनुच्छेद की सटीक परिभाषा बताने जा रही हूँ। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन लिखते समय किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। अनुच्छेद में जो शब्द सीमा है वो आपकी 100 होगी। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े हों, जो उनका क्रम हो वो नियमित होना चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, अर्थात भाषा इतनी सहज और सरल होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को समझ आ जानी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत निबंध में भूमिका एवं उपसंहार लिखा जाता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद हमारा बहुत ही प्रभावशाली बनता है। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है अनुच्छेद का पढ़ लिया है। अनुच्छेद एवं अनुच्छेद लेखन से संबंधित सारी बातों को हम अच्छी तरह समझ गए हैं। अतः आइए अब हम अनुच्छेद का उदाहरण मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अब हम उदाहरण के यहाँ पर बात करेंगे। अनुच्छेद का हमारे जो उदाहरण है वो यहाँ पर वायु प्रदूषण है। यहाँ पे विषय निम्नलिखित बिंदुएं दी गई हैं। इनमें 2 बिंदुओं के आधार पर हम अनुच्छेद की रचना करेंगे। प्रथम हमारे जो संकेत बिंदु है वो है वायु का महत्व और दूसरा बिंदु है हमारा वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। तो अब मैं यहाँ पर आपको अनुच्छेद पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवन रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेज के जलने, औद्योगिक संस्थानों के निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो कि एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद लेखन यहाँ पर पूर्ण होता है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।